हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग केदारनाथ से निकल गए। आपने तो पिछला वीडियो देखा होगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल और बगुला देवी के दर्शन करने। तो सबसे पहले जाएंगे उज्जैन महाकाल में। तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में। तो देखिए, हम निकल पड़े हैं। रास्ते में तकरीबन 10:30 बजे हम लोग रेडी होके निकल गए, क्योंकि केदारनाथ से आने के बाद तो बहुत थक गए थे, इसलिए हम लोगों ने स्टे किया। और उसके बाद हम लोग सुबह सुबह रेडी होके नाश्ता वाश्ता करके 10:30 बजे निकल गए। तो आप रास्ते का नज़ारा देखो, कितना सुंदर लग रहा है। हर जगह पहाड़ी है। रास्ते में मिल गए हमको बहुत सारे बंदर, तो हमने उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया। साइड से मेरा निकालो साइड में। और किधर है? ले ऊपर से आएगी। ये आ गए इधर इधर दो। खोलो, कांच खोलो। आप ले लो हाथ में। और एक देती हुई मम्मी है ना, इस बहुत सारे आ गए। सामने ले लो, सामने ले लो। बंद करो कांच, सब मम्मी लोग ही है। ले लो, मेरे को ले लो। क्या तोड़ रही हो? कुछ नहीं। तो देखो कितना लेके बैठी है ये दो। नीचे चला जाएगा खाई में, ऐसा मत फेंको। ले। अभी और भी आ रहा है आगे। हाँ हाँ, चलो थोड़ा बड़ा हो गाड़ी। वो बच्चा है, उसको खाने में ले ले। नीचे गया खाई में। इधर दो सर। जाए ले ले हाँ सर। ले। वो भी गया नीचे। नहीं है, खाई में भी खा ही लेंगे। तो रास्ते में आते आते हम लोग रुक गए परमार्थ निकेतन आश्रम में। तो वो आश्रम के जो पुजारी थे, मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे जान पहचान के दोस्त थे। तो वो आश्रम में हम लोग रुके, उनसे मिले। फिर उन्होंने बोला कि जाइए आप आश्रम थोड़ा घूम लीजिए। तो हम लोग ये आश्रम देखने आए। तो यहाँ से देखिए, ये जो है वो ऋषिकेश की नदी है। आप ऋषिकेश में जब आओगे तो यहाँ परमार्थ आश्रम में ज़रूर आइएगा। तो यहाँ पे मतलब हर टाइम पे पूजा पाठ, राम कथा, फिर नवरात्रि, ये सारे उत्सव होते रहते हैं। और जब उत्सव नहीं होते हैं तो ये अंदर पब्लिक के लिए ये खोल दिया जाता है। तो बहुत सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे, लेकिन शाम के टाइम पे पब्लिक आ जा सकती है। तो देखिए, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। तो ये देखिए, फिर रास्ते में हमको मिली पप्पी को मैंने खाना खिलाया। ये जो आप पप्पी देख रहे हो ना, छोटा सा, इसने बेचारे ने बिस्किट खाया। और जैसे ही रोड क्रॉस करने गया, एक स्कूटर ने उसको ठोक दिया और वो वहीं ख़त्म हो गया। बहुत दुख हुआ मुझे कि मतलब मेरे हाथ से उसने बिस्किट खाया, सब खाया, और उसके थोड़ी देर बाद उसकी जान चली गई। फिर बहुत ही दुखी मन से फिर उसको क्या ही बताऊँ आपको, मुझे तो बहुत बुरा लगा ऐसे टाइम पे। वो स्कूटी वाले को तो ऐसा लग रहा था जैसे उठा के फेंक दूँ या उसके स्कूटी पे पत्थर मार दूँ मैं। लेकिन वो इतना तेज़ी से भाग गया ना कि क्या है बताएं। तो उसका ये जो बड़ा वाला कुत्ता है ना, ये उसका साथी है। छोड़ के ये देखिए, ये पपी को जैसे इस स्कूटर वाले ने उड़ाया ना, हमने तुरंत जाके देखा। पानी वानी पिलाया था, लेकिन 2-3 बार उसने सांस ली और फिर दम तोड़ दिया। तो वहाँ पे जो मैगी वैगी बनाने वाले थे, जो हमने नाश्ता जहाँ पे किया, वो लोग बेचारे आए, क्योंकि उन्हीं के पास ये पपी पल रहा था ना। तो वो लोग तुरंत दौड़ के आए, देखा तो ख़त्म हो गया था। तो फिर उन्होंने वहीं पे मिट्टी का खड्डा खोदा, थोड़ा साफ वाफ करके खड्डा खोदा। और फिर उसको हम लोगों ने सोचा ऐसे रोड पे नहीं छोड़ेंगे, तो खड्डा खोद के उसको हमने फिर वहीं पे गाड़ दिया, ताकि कोई जानवर या कोई पंछी या फिर कोई भी उसको नोचे नहीं और उसका जो पार्थिव शरीर है उसको ख़राब ना करे। तो इसके लिए खड्डा खोदने वहाँ बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन बेचारे ये दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे से खड्डा खोदा। वो लोग को भी गुस्सा आया था कि अगर वो स्कूटर वाला मिलता ना तो उसको ये लोग बहुत अच्छे से तोड़ते, लेकिन वो इतना तेज़ भाग गया ना स्कूटी लेके, तो नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे इतना बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब अब भी ये पिल्ला खेल रहा था हमारे सामने, खा रहा था,
और वही बड़े वाले कुत्ते के पीछे वो बड़ा वाला कुत्ता रोड क्रॉस करके गया, तो ये भी उसके पीछे पीछे रोड क्रॉस करने गया और स्कूटी वाले ने आके उसको मतलब उड़ा दिया, क्या ही बोलने का। तो फिर हमने अच्छे से उसको मिट्टी विट्टी डाल के बहुत अच्छे से उसको गाड़ के उसके ऊपर पत्थर रख दिए ताकि कोई पत्थर भी ना हटा पाए, और अच्छे से पत्थर रख के फिर उसका अंतिम संस्कार, अभी कुछ था नहीं तो यहीं आसपास के थोड़े से फूल तोड़े और उसके ऊपर डाल दिए, और भगवान से प्रार्थना किया कि बच्चे को अभी अच्छी जगह पे आप जन्म देना ताकि उसको ऐसा कोई फिर से रास्ते पे ना उड़ाए। फिर वहाँ से हम लोग आगे आए तो मुझे सेम हमारे कुत्ते कुबेर के जैसा एक दूसरा डॉगी दिखा, लेकिन बहुत ही दुबला पतला था। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि ये भी बच्चा ही था, तो मैंने तुरंत ही बिस्किट विस्किट ख़रीद के उसको खिला दिए। और वो इतना भूखा था ना, देखो ये बिस्किट ना हमारे घर के कुत्ते ना नहीं खाएंगे हाँ, लेकिन बाहर के कुत्ते देखो बेचारे भूख के मारे कोई भी बिस्किट हो कुछ भी हो तुरंत ही खा लेते हैं। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो देखा कि रास्ते में ना बहुत सारी आग लगाई थी, वो जो प्रणाली जलाते हैं ना, प्रणाली क्या घास जलाते हैं जिसका पॉल्यूशन बहुत जगह होता है, सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में होता है, तो वही जलाया था। एक जगह नहीं 2 जगह जलाया था। अब आगे भी देखिए यहाँ पे तो इतनी तूफ़ान आग लगा दी थी, थोड़ा आगे जाएंगे तो आगे भी आग लगा दिया था। ऐसे ही जगह जगह इन लोगों ने जलाया था, तो कितना पॉल्यूशन हो गया था, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है इस वजह से। फिर वहाँ से हम लोग उज्जैन पहुँचे, वहाँ पे हमने बेटी को बुलवाया था फोर्स गाड़ी लेके ताकि सब बच्चे कुत्ते सब उस गाड़ी में आ जाए, और पीछे हमने गद्दे उद्दे डाले थे सबको बैठने के लिए। फिर महाकाल पहुँचे। ध्यानं भूतगणादिसेवितं जम्बूफलचारुश्रममास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं। पादपंकजं गजानंद महाराज सदा प्रसन्न रखे, हर काया से निरोगी रखे, रोग दोष पीड़ा व्याधि का सब निवारण। महाकाल की यात्रा सफल हो, बाबा ऐसे बुलाते हैं। खूब आनंद समस्त कामना सिद्ध करे। मेरे नाते के लिए धागा दे दो। स्वस्तिरस्तु शविनाशाख्या पुण्य कल्याणं वृद्धिवर्धनायकं प्रियनित्यं त्वां स्वस्तिं पुनर्वदे। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिविन्दामि लक्ष्यमाचलमाचल ब्रह्मा मुरारिपुरान्ताय भां श्रीभं सुतस्य गुरुच्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करावंतु। महाकाल महाराज रक्षा करे, आपको स्वस्थ रखे, आपके जो कार्य हो। महाकाल के दर्शन होने के बाद फिर वहाँ से हम लोग निकले बगुला माँ के दर्शन करने, वो भी उधर ही है उज्जैन में। तो गोलू देखो मेरा पीछे सो गया है, क्रिस्टल बाहर देख रही है, और सारा सामान जो है हमने आगे के सीट पे रखा है, पीछे के सीट हमने सब खाली करके वहाँ पे गद्दे बिछाए ताकि आराम से बैठने को मिले। जैसे कि अभी गोलू सो गया है तो उसको भी सोने को आराम से मिले। बाकी जो सब है वो आगे बैठे हुए, स्कूबी भी आगे की सीट पे है और क्रिस्टल पीछे की सीट पे, मैं भी बैठी हूँ। ताकि मुझे तो नीचे ही बैठना अच्छा लगता है, सीट पे से बैठती हूँ ना तो कमर में बहुत दर्द होता है, तो ये गद्दा मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो कुबेर था वो भी आगे के सीट पे ही बैठा था। उसके बाद में पिंकू जो है एक एक पिल्ले को उतार के नीचे लेके जाके सुसु और पॉटी करा के ले आ रही थी। तो क्रिस्टल और स्कूबी और कुबेर सबको एक एक करा के उसने, क्योंकि जब गाड़ी रुकती थी ना तो हम इन सबको नीचे उतारते थे ताकि उनका भी पेट ख़राब ना हो, उनको भी तकलीफ़ ना हो, पेट दर्द ना हो, इसके लिए। तो ये देखिए इन दोनों को तो बस आगे ही बैठना रहता है, ये लोग पीछे बिल्कुल भी नहीं आते। क्रिस्टल तो आके पीछे बैठ भी जाती है, लेकिन ये दोनों नहीं बैठेंगे, इनको बाहर ही देखना रहता है। तो अभी क्रिस्टल बाहर गई है घूमने के लिए, तो अभी वो आएगी अपना सुसु पॉटी करके आएगी। तो कुबेर देखिए अभी तो कुबेर गया है, क्रिस्टल जाके आ गई, लेकिन क्रिस्टल को ऐसा है ना कि कुबेर को लेके क्रिस्टल जाके आ गई, लेकिन फिर भी उसको ऐसा है ना कि कुबेर को नहीं ले जाना है, स्कूबी को नहीं ले जाना है, बस इसी को घुमाते रहने का। तो अभी थोड़ा थोड़ा घुमाने के बाद में हम लोग फिर वहीं पे एक होटल था, उसी में हम लोगों ने चाय मंगा के पी लिया। जेंट्स लोग गए थे चाय पीने, और मैं और पिंकू और गोलिया जो है वही गाड़ी में ही बैठे थे। फिर वहाँ से हम लोग ने चाय मंगाया, थोड़ा नाश्ता मंगाया,
और फिर चाय नाश्ता कर लिया। तो ऐसा फैमिली के साथ घूमो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भले गचड़ी गुचड़ी होती है, थोड़ा तकलीफ़ होती है, कुत्ते भौंकते हैं, सब लोग बोलते हैं आप कुत्तों के साथ कैसा सफ़र करते हो, आपको तकलीफ़ नहीं होती क्या, कुत्ते मुझे अच्छे नहीं लगते ये सब। लेकिन हमको तो बाबा बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग एनिमल लवर्स है। तो हम लोग को कुत्ते रहे, चाहे इंसान रहे, चाहे कोई भी जानवर है, हमको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ सफ़र करने में। तो अभी देखिए, अभी गया है, अभी कौन गया है नीचे, क्रिस्टल गई है, यानी कि क्रिस्टल मतलब गई नहीं थी वो, उसके पहले कोई नहीं गई थी, इसलिए वो अभी चली गई। और उसके बाद में जाएगी स्कूबी। तो इसी तरह से हमारा सफ़र चल रहा था। और महाकाल से आने के बाद हम लोग एक जगह रुके थे, वहाँ पे थोड़ा आराम किया, क्योंकि तुरंत क्या होता है पूजा वूजा करने के बाद ना सफ़र करना इतना होता नहीं है फास्ट, क्योंकि रेस्ट भी चाहिए रहता है, खाना पीना भी करना रहता है। तो उस हिसाब से फिर हम लोग रुकते हैं एक रात के लिए, और फिर दूसरे दिन हम लोग फिर दूसरे जगह जाते हैं। तो अभी आज हम निकले हैं बगुला देवी के मंदिर में, क्योंकि ये जो पिंकू मेरी बेटी आने के बाद में ये सफ़र हम लोग का रहा है 5 दिन का, मतलब उज्जैन महाकाल में। क्योंकि पहले दिन पहुँचे, फिर आराम किया, फिर दूसरे दिन हम लोग महाकाल गए, फिर आराम किया, फिर तीसरे दिन में उठने के बाद में फिर सफ़र किए, तो शाम हो गई, तो शाम को फिर दर्शन किए, फिर आराम किया, फिर ऐसा करके हम लोग फिर मुंबई आ रहे थे धीरे धीरे। और मैं, आपने जो पिछले वीडियो मेरे देखे, तो मैं तो 1 महीने से ही सफ़र पे निकली हूँ, 1 महीने से ही मेरा घूमना फिरना चालू है। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, कश्मीर, फिर मनाली, नैनीताल, वहाँ पे बाबा जी के दर्शन किए, नीम करोली बाबा जी के। और अभी हम लोग आए हैं बगुला देवी के यहाँ पे, तो वहाँ हमने बहुत अच्छे से हवन किया। भगवान नवग्रह देवता के लिए आहुति लगाएंगे, है ना। हरि ओम कृष्णमानो निवेश ओम सूर्याय ओम भौमाय बुधाय ओम बृहस्पतये ओम जमदुक्कराय ओम जमजनये ओम नमराहवे ओम कमकेतवे ओम नवग्रह मंडल देवताय श्रियादि देवताय प्रत्यादि देवताय पंचलोकपालाय दशदिक्पालाय स्वाहा। आहुति थोड़ा बीच में डालिए, अगर आप उधर ही डाल रहे हैं तो ये जो धुआं उत्पन्न हो रहा है आपको प्रॉब्लम। उसके बाद बगुला माता के यहाँ पूजा और हवन करने के बाद फिर से हमारा सफ़र शुरू हो गया है। तो ये देखिए गोलू को कितना मस्ती है, गोलू का नींद वींद पूरा हो जाता है, हवन वन कर लिया है, अब ये गाड़ी में करेगा मस्ती। और उसको भी इतना अच्छा लग रहा था ना, मंदिर जाके ज़रा भी उसने परेशान नहीं किया। मतलब बच्चे ने तो रोते गाते कि नहीं बैठना है, धुआं चुभ रहा है, या फिर बोलते बाहर चलो गर्मी हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं किया था गोलू ने, हमारे यूवी ने चुपचाप बैठा था। हवन में पूजा पाठ उसने किया अच्छे से, और फिर वहाँ से हम लोग निकले मुंबई के लिए। तो ये देखो हम दोनों की मस्ती चल रही है। तो दोस्तों हमारा ये सफ़र आपको कैसा लगा उज्जैन का, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल अनु की कोशिश। वो देखो कुबेर, वो देखो, आई टायर आ गया, वो देखो कुबेर। हाँ दिखाती